बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक शराबी के जनाजे का और एक अल्लाह के वली का जिनका नाम है हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, किसी जमाने में एक शख्स था जो बहुत बड़ा शराबी था और खतरनाक तरीके से शराब पीने वाला इंसान था। उस शराबी शख्स की आदत ये थी कि वो हमेशा ही अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी किया करता था। यानी कि उस शराबी शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अल्लाह ताला की जात को एक सजदा भी नहीं किया था। उस शराबी शख्स ने जिंदगी भर कोई इबादत नहीं की, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी वालिदा की गोद में अपना सर रख दिया और रो रो कर अपनी वालिदा से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी वालिदा, मैं अपनी सारी जिंदगी, अपनी तमाम हयात मैंने गुनाहों में गुजार दी। जिंदगी में मैंने कभी भी अपने रब को राजी करने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मैंने उसके सामने कभी सजदा नहीं किया। अब तो मेरी पूरी जिंदगी जाया और बर्बाद हो चुकी है। ऐ मेरी माँ, मुझे लगता है कि मेरी मौत अब करीब आ चुकी है, जल्द ही मैं मर जाऊंगा। ऐ मेरी वालदा, तुमसे मेरी यही इल्तिजा है, तुमसे मेरी इतनी ही दरख्वास्त है, मैं जब मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद के पास जाना कि मेरे लिए सिफारिश करना और तुम अपने मुर्शिद से कहना मेरी नमाज जनाजा खुद आकर पढ़ा दें, क्योंकि ऐ मेरी वालदा, मैं इतना ज्यादा गुनाहगार हूँ और इतना ज्यादा एयाश इंसान था, मुझे नहीं लगता कि मेरी नमाज जनाजा में कोई भी आएगा। और अगर आपके मुर्शिद कामिल मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ गए तो उनको देखकर कुछ न कुछ लोग तो मेरी नमाज जनाजा में शरीक हो ही जाएंगे। उसकी वालिदा ने जैसे ही सुना तो उनकी आंखों में भी आंसू जारी हो गए। माँ तो माँ होती है, अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। बहरहाल ये सब बातें सुनकर उसकी माँ उठी और अपने मुर्शिद पाक यानी हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गई और जाकर अर्ज करने लगी, या मुर्शिद, मेरे बेटे की जिंदगी खत्म होने वाली है, मेरा बेटा कभी भी मर जाएगा। ऐ मेरे मुर्शिद, वो कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद को कहना, यानी आपसे कहूं कि वो आकर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो उस मुरीदा की बात सुनकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ऐ औरत, अगर वो मर भी जाएगा तो भी मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ऐ औरत, तेरे बेटे ने सारी जिंदगी शराबखोरी में गुजारी है और पूरी की पूरी जिंदगी उसने गुनाह करते हुए गुजारी है, इसीलिए मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। ये सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई और रोते हुए अपने बेटे के पास पहुंची और अपने बेटे के सर को दोबारा अपनी गोद में रख लिया और कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, काश तूने अपनी जिंदगी में एक बार भी मेरी बात मानी होती तो आज मेरे मुर्शिद कामिल जनाजा पढ़ाने से इनकार न करते। ये सुनकर वो नौजवान शख्स रोने लग गया और रोते रोते वो कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मुझे एक बात बता दीजिए। माँ ने कहा, बोल मेरे बेटे, क्या कहना चाहता है तू? तो वो शराबी शख्स कहने लगा, माँ, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरे गुनाह ज्यादा है कि मेरे उस करीम रब की रहमत ज्यादा है, मेरी बदकारियाँ ज्यादा है या फिर उस रब्बे करीम की रहमत ज्यादा है। माँ एकदम खामोश हो गई और माँ ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद रो रो कर फिर से बेटा कहने लगा, ऐ माँ, मुझे जरा एक बात तो बता दे कि अगर एक लम्हे के लिए भी तुझे अल्लाह ताला ये मोहलत दे कि ऐ गुनाहगार की माँ, अगर तू चाहे तो तेरे गुनाहगार बेटे को जन्नत में भेज दे और अगर तू चाहे तो उसे जहन्नुम में भेज दे, तो ऐ मेरी माँ, तू ही बता, तू मुझे कहाँ डालेगी? मुझे जन्नत में डालेगी या जहन्नुम में भेज देगी? तो उसकी माँ कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह मुझे मोहलत दे दे तो तुझे मैं जन्नत का दरवाजा खोलकर अंदर डाल दूंगी, जहन्नम में मैं तुझे हरगिज नहीं भेजूंगी। तो नौजवान फिर से रो कर कहने लगा, ऐ मेरी माँ, अगर तू मुझे एक माँ की मोहब्बत के लिए जहन्नुम में नहीं डाल पाएगी
तो वो जो मेरा अल्लाह, मेरा खुदा मुझे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो मुझे जहन्नम में आखिर कैसे डाल सकता है। बस ये कहते हुए और उस नौजवान शख्स का इंतकाल हो गया और उस नौजवान की रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर उस शख्स की माँ ज़ारो कतार रो रही थी और फिर अचानक किसी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। माँ ने जब दरवाजा खोला तो सामने ही मुर्शिद कामिल हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। माँ ने जैसे ही अपने मुर्शिद कामिल को देखा तो उनसे कहा, आपने तो हमें मना फरमाया था, लेकिन आप तो यहाँ आ गए हैं, अब आप कैसे आ गए? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस माँ से कहा कि तुम्हारे जाने के बाद जब मैं सो गया और मेरी आंख लग गई तो किसी कहने वाले ने कहा, ऐ हसन बसरी, तू यहाँ पर सोया हुआ है और वहाँ पर हमारे दोस्त का जनाजा फिर कौन पढ़ाएगा? जा मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ा कर